40th कह रहा है गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। कुछ गैसेस आपको दी हुई हैं, उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देना है। ठीक है, जैसे कि आज हम पार्ट 1 करेंगे इसका। बस हमको फर्स्ट टेस्ट बताना है किसका, CO2। कोई गैस निकली है और हमको बताना है कि वो CO2 गैस है। तो बताइए CO2 गैस का टेस्ट याद है आपको? CO2 गैस को हम कहाँ पास करते हैं बताइए? लाइम वाटर में। और लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनसॉल्युबल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट उसमें बनता है, वाइट कलर का, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो उसको मिल्की कर देता है। ठीक है ना। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले हम लाइम वाटर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? CaOH होल ट्वाइस। इसी को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और इसमें हमने क्या पास किया बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम ऐसा करते हैं क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। इसी कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? वाइट। तो इसी की वजह से, हाँ, मिल्की टाइप का होता है। तो इसी की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मिल्की। ठीक है, चेक कर लीजिए क्या ये बैलेंस है। ध्यान से चेक करिए, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है। हाँ, बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? कार्बन कितने? एक, इधर भी एक। ऑक्सीजन इधर कितने? 2। और इधर भी कितने? 2। 2 + 2 कितने हो गए? 4। उधर 3 + 1 4। ठीक है, बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन इधर 2, उधर भी 2। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, इसमें आंसर कैसे लिखना है लिखिए जरा सब लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की when pass through the, when pass through it, when pass through the नहीं लिखेंगे, when pass through it due to the formation of, due to the formation of, due to the formation of insoluble, insoluble, due to the formation of insoluble calcium carbonate, due to the formation of insoluble calcium carbonate। ओके, सुन लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराएंगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैसा है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, और इसी इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कलर कैसा हो जाता है? मिल्की। चलो, सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट। ठीक है, ये हमने क्लास जब कराई थी तो हमने वीडियो दिखाया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट में पास कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट में, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। किस कारण? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट? KMnO4। ठीक है, हाँ, ये कौन सा आयन होता है यहाँ? MnO4- परमैंगनेट आयन इसको बोलते हैं। इस आयन के कारण कलर कैसा होता है? पर्पल। और यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +7 होती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब आप पास करोगे पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यानी कि सामने वाले को क्या करा देगा? रिड्यूस। सामने वाले को रिड्यूस कराने का मतलब ये है कि इस पोटेशियम परमैंगनेट में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसको कम करके +2 पे ले आता है ये। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। बट आपको लिखना क्या है, सुनिए, एग्जाम में आपको ये लिखना है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड के पोटेशियम, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ठीक है, यही पहचान है किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। क्यों सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है? क्योंकि हाँ, SO2 इससे रिएक्ट करके, SO2 इससे रिएक्ट करके इसको रिड्यूस करा देता होगा, कुछ कंपाउंड बन जाते होंगे। जो कंपाउंड बनते हैं उसमें ऐसे आयंस होते हैं जिन आयंस के कारण कोई भी कलर नहीं होता है। आइए आपको हम रिएक्शन दिखाते हैं कि रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है ना, देखिए। सबसे पहले हमने लिया क्या? KMnO4। ठीक है, अगर आप रिएक्शन नहीं भी लिखोगे ना एग्जाम में तो चलेगा, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा दे रहा हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट लिया हमने। ठीक है, और वाटर तो प्रेजेंट है ही, है ना। वाटर क्योंकि सॉल्यूशन में पानी तो होगा ना, एक्वा सॉल्यूशन होगा, पानी तो होगा। ठीक है, और इसमें हमने पास कराई क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए क्या क्या बनता है, समझिए जरा क्या क्या बनेगा। देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम की हेल्प से बनेगा पोटेशियम सल्फेट। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट? K2SO4। कैसे? K पे होता है +1 और SO4 पे होता है 2- सल्फेट और ये पोटेशियम। तो क्या बन जाएगा? ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो K2 और SO4 होल 1, यानी कि क्या हो जाएगा? K2SO4। ठीक है, तो बन गया आपके पास क्या? पोटेशियम सल्फेट। इसी तरीके से आपके पास बनता है, अच्छा, इसके नीचे हम चाहें तो एक्वस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। उसके बाद मैंगनीज सल्फेट भी बन जाता है। क्या बन जाता है? मैंगनीज सल्फेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंगनीज सल्फेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैंगनीज सल्फेट? मैंगनीज पे होता है 2+ और सल्फेट होता है SO4 2-, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा? MnSO4। ठीक है, तो मैंगनीज, Mn क्या होता है? मैंगनीज, और MnSO4 मैंगनीज सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या? मैंगनीज सल्फेट। और साथ में निकलता है आपके पास
H2SO4 भी बनता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है यहाँ पर H2SO4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड आपने लैब में देखा होगा, इसका तो कोई कलर होता नहीं है, ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो। जब पोटेशियम परमैंगनेट था KMnO4 तो इसका कलर कैसा था? पर्पल कलर था इसका, ठीक है। अब ये तो कलरलेस होता है, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट जो होता है ये भी कलरलेस होता है, पोटेशियम सल्फेट भी क्या होता है? कलरलेस। और मैग्नीज सल्फेट भी कैसा होता है? कलरलेस। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट आपके पास बने हैं उनमें से कोई भी कलर नहीं है, किसी में भी कलर नहीं। और मैंने अभी आपको बताया था क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट में MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन जो होता है उसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7। तो ये +7 से कहाँ आ गया? +2 पे आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया है क्या? ये हुआ है क्या? रिडक्शन। अच्छा, कराया किसने ये रिडक्शन? कराया किसने? SO2 ने, ठीक है ना। तो SO2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसको बैलेंस करना हो आपको एग्जाम के लिए तो आप बैलेंस भी करते हो, किस तरीके से बैलेंस करेंगे? यहाँ पोटेशियम 2 है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? 2, और यहाँ 2 लगाने से मैग्नीज हमको कितने करने पड़ेंगे? 2। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ हम क्या कर देंगे? 2, तो मैग्नीज कितने हो जाएंगे आपके पास? 2। उसके बाद किसको बैलेंस करें बताइए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो शायद बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी मेरे ख्याल से शायद बैलेंस है। चेक कर लीजिए, 2 4 8 + 1 9 9 + 2 11। तो यहाँ पर कितने? 4 + 4 4 2 4 8 8, ये 12, ठीक है। तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा हमको, है ना। यहाँ पर 2 लगाएंगे, और जब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? ध्यान से चेक करिए जरा। सल्फर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2। यहाँ पे भी सल्फर कितने? 2, ठीक है। अब और कैसे करें? 2 4 8 ऑक्सीजन, ये 9 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। और इधर कितना हो जाएगा? इधर होगा 2 4 8 8 + 4 12 12 + 4 कितना हो गया? 16, ठीक है। तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है ये। अब कैसे करें और कैसे बैलेंस करें? 8 + 4 12 होगा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बैलेंस नहीं होगा ना। तो कैसे करें इसको बैलेंस? एक काम करें, अगर हम एक काम करें, सुनो, वाटर के ऑक्सीजन कितने हैं? ऑड है, तो इसको अगर हम इवन कर लें, इवन करने के लिए अगर हम इसमें 2 लगा दें तो, ठीक है। जब हम इसमें 2 लगाएंगे तो क्या होगा? ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा ना, फिर कोई बात नहीं। फिर यहाँ अगर हम 2 लगा लें तो, ठीक है, यहाँ अगर हम 2 लगा लें तो फिर ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या पोटेशियम बैलेंस होगा? पोटेशियम बैलेंस होगा। सल्फर कितने हो जाएंगे? अगर हम यहाँ भी 2 लगा लें तो 2, ध्यान से चेक करो पहले सल्फर। सल्फर देखो जरा, 2 सल्फर और 2 सल्फर 4, और 4 + 1 5 5 है ना। तो इधर भी सल्फर को पहले 5 कर लो, इधर 5 करो। अब देखो क्या बैलेंस है। चलो देखते हैं। पोटेशियम यहाँ पर कितने हैं? लेफ्ट में पोटेशियम 2, मैग्नीज कितने हैं? ध्यान से चेक करो 2, ऑक्सीजन कितने हैं? चेक करो 2 4 8 और 8 + 2 10, और 5 2 10 10 + 10 20, ठीक है। और किसको चेक करना है बताइए? 3 ही चीज़ें थी ना, हाइड्रोजन भी था। हाइड्रोजन इधर कितना है? चेक करो 2 2 4। अब राइट में चेक करो, पोटेशियम कितने हैं राइट में? 2, ठीक है। सल्फर कितने हैं राइट में? चेक करो 5। कैसे? 2 + 2 + यहाँ पर 1, 5 हो गए। और ऑक्सीजन चेक करिए कितने? 4 2 4 8 8 + 4 12, और 2 4 8 20, ठीक है। और मैग्नीज कितने हैं राइट हैंड साइड में? 2। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप एग्जाम में लिख सकते हो। और देखिए थ्योरी कैसे लिखोगे? लिखोगे आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन पास थ्रू एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जिसका कलर कैसा होता है? ब्रैकेट में हमने लिखा है पर्पल, टर्न्स इट कलरलेस, ठीक है। SO2 गैस इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को कैसा कर देती है? कलरलेस। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, इसमें आप ना इतना लिख दोगे आपको तब भी मार्क्स मिल जाएगा। ये भी SO2 का टेस्ट है, और सल्फर डाइऑक्साइड का दूसरा टेस्ट ये है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम किस में पास कराते हैं? एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। डाइक्रोमेट क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7, याद है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जिसमें कि डाइक्रोमेट आयन होते हैं। कौन से? Cr2O7 2-। ये डाइक्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है? इसके कारण कलर ऑरेंज होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड इसमें पास कराते हो, किसमें? पोटेशियम, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को
क्या करा देता है, रिड्यूस करा देता है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। और रेडिश ऑरेंज जो कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। ठीक है, तो या तो आप किसका सॉल्यूशन मांग लीजिए लैब में, पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें SO2 पास कराओगे तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। और अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लिया, उसमें SO2 पास करा दिया तो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ये किसका टेस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो आप चाहे फर्स्ट टेस्ट लिखो, आप चाहे सेकंड टेस्ट लिखो, दोनों ही एग्जाम में मान्य होंगे, दोनों ही ठीक है। ओके, कर लीजिए। चलिए इसका देखिए पार्ट सी। पार्ट सी में आपको ऑक्सीजन का टेस्ट बताना है। ठीक है, बहुत ईजी ऑक्सीजन का टेस्ट। मान लो कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। मिक्सचर है, कोई रिएक्शन हो रही होगी, इसमें ऑक्सीजन गैस क्या कर रही, इवॉल्व कर रही। ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व कर रही, तो आप इसके पास सिंपली बर्निंग कैंडल ले जाओ। जैसे ही आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे, ठीक है, तो ये जो बर्निंग कैंडल का फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम समझते हो ना, इससे जो ज्वाला निकल रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। पहले इतना फ्लेम था उसका, अब ऐसा फ्लेम इसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा इसका फ्लेम, क्योंकि हमको पता है ये वैक्स का क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। वैक्स जो होता है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उसमें, तो इसका ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वैक्स वेपर बनता है पहले यहाँ, और यही जो वैक्स का वेपर है यही बर्न होता है। ठीक है ना, यानी कि वैक्स भी हाइड्रोकार्बन है ना एक तरीके का, और हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होता है तो हीट और लाइट निकलती है ना, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आप ऑक्सीजन को ले जाओगे तो कंबशन रिएक्शन जब होती है, और ऑक्सीजन अगर आप और डालो तो कंबशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ये हमें पता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही होगी तो ये फ्लेम बड़ा हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कोई डाउट है? तो अब मोटी मोटी बात फिर से सुनिए। किसी रिएक्शन मिक्सचर में अगर ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी तो बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाना है। अगर इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब निकलने वाली गैस कैसी है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन का आंसर लिखिए जरा। द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, the evolution of oxygen gas during a reaction can be confirmed. The evolution of oxygen gas during a reaction can be confirmed by bringing a burning candle near the evolution of oxygen gas during a reaction can be confirmed by bringing a burning candle near the mouth of the test tube containing the reaction mixture, full stop. The intensity of the flame increases, the intensity of the flame increases because oxygen supports burning, because oxygen supports burning. Full stop. कोई डाउट है बताइए। अब पार्ट डी में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन का टेस्ट। ठीक है, हाइड्रोजन का टेस्ट तो बहुत इजी है। हाँ, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे बताइए, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो कैसा साउंड निकलेगा, पॉप साउंड। कैसा, ऐसा। ठीक है, ये क्या होता है, पॉप साउंड। कई बार हमने इसको क्लास में डिस्कस किया है। तो हाइड्रोजन का टेस्ट लिखिए जरा। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट। हाइड्रोजन गैस burns with a pop sound when a burning candle is brought near it. When a burning candle is brought near it. कर लीजिए।